बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं कैडिज्म के चैप्टर 25 की पार्ट 2 की वीडियो को। इस पार्ट में हम लोग इनहेल एनेस्थेटिक्स की फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ेंगे। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करने हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो कोफिशिएंट वगैरह है ये इंपॉर्टेंट भी है और समझना इनको बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये इस तरह का कुछ मॉडल सा बनाया है, इसे आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते सबसे पहले वो कह रहे हैं थोड़ी बहुत क्लासिफिकेशन है फार्माकोकाइनेटिक्स आपको बता दें। भाई सीधी सी बात है, जो आपके पास एनेस्थेटिक्स है ना, इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स, उसमें एक तो आपके पास निट्रस ऑक्साइड आता है। अब निट्रस ऑक्साइड और जो दूसरे हैं ना, उनमें एक फ़र्क है यार। कुछ एनेस्थेटिक्स ऐसे होते हैं अब इनहेल होने हैं। इसमें एक तो बात पक्की है कि जाहिर बात है गैस होगी तो इनहेल होगी। अब आप वाटर को तो इनहेल करते नहीं है, ठीक है। तो निट्रस ऑक्साइड जो है ना, वो होती ही गैस फॉर्म में है, वो इनहेल करना बड़ा आसान है। जो दूसरे हैं ना, फ्लोरिनेटेड वगैरह जो होते हैं, उनमें ये सीन है कि वो होते लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, लेकिन उन लिक्विड्स का उनको वेपराइज करना बहुत आसान होता है, ठीक है। तो वो बहुत आसानी से वेपराइज हो जाते हैं और फिर वो वेपर्स को हम इनहेल कर लेते हैं, तो वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हुए होते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास नाम आ जाता है, हेलोथेन का नाम आ जाता है। इसी तरह यहाँ पर उन्होंने मजीद नाम लिखे हुए हैं। डेसफ्लोरेन है, एनफ्लोरेन है, आइसोफ्लोरेन है, सेवाफ्लोरेन है। तो ये हमारे पास इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स की दो तरह के आगे, एक निट्रस ऑक्साइड और दूसरा हमारे पास आ गए हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन। सही होगी बात। अच्छा, अब जब ये गैस फॉर्म में होते हैं तो हम इसको मेजर कैसे करते हैं, इसकी कंसंट्रेशन कैसे मेजर करते हैं? इसकी कंसंट्रेशन मेजर करते हैं पार्शियल प्रेशर से। अब वैसे भी हमें कोई भी की गैस हो तो उसका प्रेशर ही मेजर करते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक बॉक्स है जिसके अंदर सिर्फ गैस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। राउंड मॉलिक्यूल्स मतलब है गैस मॉलिक्यूल्स। अब इन गैस मॉलिक्यूल्स की वजह से एक कोई प्रेशर होगा जो ये वॉल्स पे एक्सर्ट कर रहे होंगे। नॉर्मली इंसान 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, या आप कहते हैं 760 mmHg प्रेशर होता है जिस पे वो इनहेल कर रहा होता है। तो इस बॉक्स के अंदर जो प्रेशर है वो 760 mmHg एयर मॉलिक्यूल्स का प्रेशर है। सही होगी बात। अब हमने इस बॉक्स को देखा, इसके अंदर हमने कुछ ना कुछ एनेस्थेटिक्स भी रखे हुए हैं। सही होगी बात। तो ये जो स्टार है ये हमारे पास एनेस्थेटिक्स हैं। टोटल प्रेशर इसके अंदर भी 760 ही है, लेकिन अब इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 मॉलिक्यूल जो हैं वो एयर के हैं और 6 मॉलिक्यूल जो है वो एनेस्थेटिक्स के हैं। तो अब इसका जो 760 पार्शियल प्रेशर है उसमें से 50% पार्शियल प्रेशर एयर की वजह से है और 50% पार्शियल प्रेशर हमारे जो हम एनेस्थेटिक दिया हुआ उसकी वजह से है। हम यूँ भी कह सकते हैं कि एनेस्थेटिक का पार्शियल प्रेशर 760 का हाफ कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह की उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि आपके पास एनेस्थेटिक्स का पार्शियल प्रेशर 380 mmHg है जब आधे मॉलिक्यूल उसके हों या आधा पार्शियल प्रेशर उसकी वजह से हो रहा हो। सीधी बात। समझने का मतलब ये है कि हम पार्शियल प्रेशर के साथ मेजर कर रहे होते हैं कि भाई जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतने हमारे एनेस्थेटिक का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। सही होगी बात। अब इनहेल तो करवा दिया हमने। अब बंदे से कहा कि यार इसमें तुम सांस ले लो। यहाँ से एक पाइप लगाया, ऐसे करके जनाब एक पाइप लगाया और ये जो पाइप है ये जा रहा है बंदे के मुंह को, ठीक है। अब ये बंदे की सर्जरी हो रही है और इसको नहीं पता ये सांस ले रहा है, उस एयर के अंदर एनेस्थेटिक्स भी है और नॉर्मल एयर भी है। ये जनाब इसकी बेचारे की सर्जरी हो रही है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि कोई भी एनेस्थेटिक ब्रेन पे इफेक्ट कितनी जल्दी करेगा। इफेक्ट होना ही ब्रेन पे है। अब एनेस्थेटिक मसल में जा रहा है नहीं जा रहा, हमें से क्या मतलब। सबसे ज़्यादा मेन तो काम इसका ब्रेन है, ठीक है। तो इसलिए इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ होगी। हमने देखना है कि भाई ब्रेन पे इफेक्ट जल्दी कर रहा है, देर से कर रहा है, कब कर रहा है। ब्रेन पे जो इफेक्ट है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है और उन फैक्टर्स को हमने स्टडी करना है और यही असल हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ वाली ये देखो जनाब, समझ लो कि ये हमारे पास ये मैंने एक एक्वेरियम है, ठीक है। ये एक बड़ा सारा एक्वेरियम आ गया और इसके अंदर ये बहुत सारी मछलियाँ आप देख सकते हैं और इसके नीचे ये एक टब सा लगा हुआ है। सही होगी बात। अच्छा, ये जब दरवाजे खुलते हैं ना तो यहाँ से पानी और मछलियाँ जो हैं वो इस टब के अंदर आ जाती हैं। सही। कुछ जारी बात है पूरे एक्वेरियम खाली तो नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे आ जाएंगी, फिर ये दरवाजे फिर बंद हो जाते हैं। सही। अच्छा, अब यहाँ पे जो मछलियाँ वगैरह आ गई, मैं बल्कि ड्रॉ भी कर देता हूँ। लो जी, क्योंकि जितनी कंसंट्रेशन यहाँ पे थी उसी हिसाब से, मिसाल के तौर पे इस टब के अंदर 5 लीटर था वाटर और 5 लीटर वाटर के अंदर 10 मछलियाँ, ठीक। एक दफ़ा खुला 1 लीटर वाटर आ गया तो जारी बात है उस हिसाब से 1 लीटर वाटर के साथ 2 मछलियाँ आ जाएंगी। वही कंसंट्रेशन तो सेम रहेगी ना आपके पास। ऑलराइट। तो अगर आपने बैठ के मैथ करना हो तो मैंने आपसे कहा था 10 मछलियाँ हैं, 10 मॉलिक्यूल्स कह लो 5 लीटर वाटर में, और इसमें हमारे पास हर दफ़ा आता है 1 लीटर वाटर, तो हमारे पास 2 आ गई, ठीक है। 2 मछलियाँ हैं, 2 मॉलिक्यूल्स कह लो। अब ये जो है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे सुराख है, यहाँ से लीक करती चली जाती हैं। मछलियाँ भी लीक कर जाती हैं और ये भी लीक कर जाती हैं। ये अपना लीक कर रहे होते हैं, इतने में दोबारा ये खुलता है, थोड़ी सी मछलियाँ और आ जाती हैं, फिर ये बंद हो जाता है। ये सिलसिला आपके पास जारी है। नीचे क्या है, नीचे गुजर रही है जाने वाली एक सड़क। सही हो गया। अब ये आ गई हमारे पास एक सड़क, आप देख सकते हैं ये हमारे पास उस सड़क पर जा रहे हैं बहुत सारे ट्रक। सही हो गया। अब ये जनाब वाली जो मछलियाँ ना वो इस ट्रक के अंदर गिरती चली जाती हैं और ये ट्रक ऐसे करके चलते चले जा रहे हैं, वो ये सारी मछलियाँ लेके आगे से आगे चलते चले जा रहे हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई, या तो कंसेप्ट क्लियर है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी। अब होता क्या है, ये है हमारे पास ब्रेन, ठीक है। ये है हमारे पास ब्लड,
या ब्लड वेसल्स, प्रोटीन जो भी है, और ये है हमारे पास लंग्स। सही हो गया। अब एयर आप इंस्पायर करते हो वो लंग्स के अंदर आती हैं, और लंग्स से जो एयर है वो हमारे ब्लड के अंदर जाती हैं। और जब एयर जाएगी, अगर हमने एनेस्थीसिया दिया हुआ है तो वो इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स भी ब्लड में चले जाएंगे, और वहाँ से वो एनेस्थेटिक जो है वो हमारे ब्रेन ऐसे मुंह खोल के बैठा हुआ है, वो उस एनेस्थेटिक को उठा लेगा। सही। अब एक टेक्निकल पॉइंट आ गया जनाबी वाली, वो ये है मछलियाँ जब गिरती हैं ना वो इस ट्रक के अंदर भर जाती हैं, जो ट्रक की स्पेस है इसके अंदर भर जाती हैं, और ट्रक की स्पेस के अंदर से ब्रेन मछलियों को निकाल नहीं सकता। तो ब्रेन के पास वो मछलियाँ जाएंगी कि ट्रक पूरा फुल हो जाए, फिर जो ऊपर एक्स्ट्रा मछलियाँ यहाँ पे जमा होंगी ना उनको ये ब्रेन जो है वो खा पी जाएगा। सही होगी बात। तो ये आपको एक बात समझ में आ गई कि अच्छा चलो भाई ठीक होगी बात। यहाँ से जो मछलियाँ आएंगी वो ट्रक के अंदर गिर जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। ट्रक अभी देखो ना, एक दफ़ा ये गुजरे तो थोड़ी थोड़ी सी मछलियाँ इनके अंदर भर गई, ऐसे ये देखो जी थोड़ी थोड़ी सी मछलियाँ आ गई। ठीक है जी, ट्रक गुजरा, ये थोड़ी थोड़ी सी आ गई। अब ये इसी तरह ब्लड तो पता है बार बार सर्कुलेट होता रहता है, दोबारा गुजरा दोबारा गुजरा दोबारा गुजरा, और वो लंग्स भी दोबारा सांस लिया, दोबारा लंग्स के अंदर आएगा, फिर वो मछलियाँ नीचे गिर जाएंगी, फिर सांस लेगा बंदा, इस तरह से होता चला जाएगा। तो ये आहिस्ता आहिस्ता कोरिया में से मछलियाँ जो है वो इधर आती जाएंगी। एक वक्त आएगा करते 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 ये जो ट्रक है ये फुल हो जाएगा। सही होगी बात। ट्रक फुल होने के बाद ऐसे मछलियाँ जो है वो ऊपर जमा होना शुरू हो जाएंगी। अब ये जो जमा हो गई हैं ये जाएंगी ब्रेन के अंदर, तो इनका इफेक्ट होगा ब्रेन के अंदर। यहाँ तक बात क्लियर होगी, समझ में आ गई बात। अगर मैं कोई ऐसा ट्रक ले आऊँ जिस ट्रक के अंदर कम मछलियाँ जमा होती हों, मिसाल के तौर पे मैं ये वाला ट्रक ले आया, तो देखो पहले तो तकरीबन समझ लो कोई, मैं एक रफ एग्जांपल की बात करता हूँ, कोई यहाँ से 50 मछलियाँ गिरी थी तो असर ही कोई नहीं हुआ, क्योंकि 50 मछलियाँ तो ट्रक्स के अंदर ही जमा होती गई। हाँ, जो 60 70 50 के बाद मछलियाँ आई वो ऊपर जमा होना शुरू हुई। ठीक है, तो पहले 50 मछलियों तक तो ब्रेन को मिला ही कुछ ना बेचारे को। हाँ, अगर ऐसे ट्रक ले आए हम, या ड्रग हम चेंज कर दें, वो ड्रग थोड़े ट्रक के अंदर इस तरह भरता हो, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि हो सकता है कि अब सिर्फ 20 मछलियाँ इस ट्रक को भर दें और उससे ऊपर वाली ब्रेन को जाना शुरू हो जाएं। यानी अगर सिर्फ 40 मछलियाँ भी गिरें तो 20 जो है वो ट्रक भरने में इस्तेमाल हो जाएं, और बाकी 20 जो हैं वो आपके ब्रेन को चली जाएंगी। सही की बात। तो ये हमने कॉन्सेप्ट ट्रक्स का डिस्कस कर लिया। अब मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे जो एग्जांपल डिस्कस की गई उसमें आपको दिखाता हूँ। एनेस्थेटिक्स जो होती है ना वो ब्लड के अंदर सॉल्युबल भी होते हैं। सही की बात। तो अब बेसिकली दो फॉर्म में एनेस्थेटिक पाया जाता है। एक तो वो है जो ब्लड के अंदर डिजॉल्व हो गया, जो ब्लड के अंदर डिजॉल्व हो गया वो हमारे ब्रेन के काम नहीं आएगा। और दूसरा वो है जो डिजॉल्व होने के बाद कह लो गैस फॉर्म में हमारे ब्लड में मौजूद है। ठीक, तो बिल्कुल ऐसे ही है कि आप समझ लो जो डिजॉल्व हो गया वो है जो ट्रक के अंदर आ गया। ठीक है, वो तुम्हारे ब्रेन को नहीं मिलेगा, और जो ऊपर है वो वैसे है वो जो गैस फॉर्म में है। समझ में आ गई बात। अच्छा, अब कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनकी ब्लड के साथ सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो वाले ड्रग्स ब्लड के अंदर भरी जाते हैं भरी जाते हैं भरी जाते हैं भरी जाते हैं। जब ब्लड के अंदर भर जाए ना, ठीक है, इसको हम कहते हैं ब्लड के साथ इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया है, कि भाई ब्लड की कैपेसिटी जो वो भर गई है, जितना सॉल्युबल होना था जितना डिजॉल्व होना था हो गया है। अब मजीद जितना भी एनेस्थेटिक लंग से आएगा वो ब्रेन को पहुंच जाएगा। डन। तो जितनी जल्दी इक्विलिब्रियम अचीव होगा उतनी जल्दी ब्रेन को ड्रग पहुंचना शुरू हो जाएगा। जैसा कि इस केस में इक्विलिब्रियम बड़ी जल्दी अचीव हो गया था, ट्रक्स बड़े जल्दी भर गए थे, इसलिए ब्रेन को बहुत जल्दी ड्रग मिलना शुरू हो गया। सही बात। तो एनेस्थेटिक इफेक्ट जल्दी हो जाता है अगर ब्लड के अंदर सॉल्युबिलिटी थोड़ी हो, अगर ड्रग की सॉल्युबिलिटी थोड़ी हो, अगर ड्रग जल्दी इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए तो ब्रेन के ऊपर एनेस्थेटिक का इफेक्ट जल्दी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। सही होगी बात। और दूसरी तरफ अगर ये जनाब बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है और वो ड्रग वो ट्रक के अंदर भरी जा रहा है भरी जा रहा है भरी जा रहा है, तो फिर तो इतना फायदा नहीं। अब जो आपके पास है ना हेलोजेनेटेड गैसेस वगैरह, ये जो एनफ्लुरेन और ये वाली जो चीज़ें हैं ये ज़्यादा सॉल्युबल होती हैं ब्लड के अंदर, तो ये ब्लड में भरी जाती है, इनका ये वाला हिसाब है, इसलिए इनका एक्शन थोड़ी देर बाद प्रोड्यूस होता है, देर बाद प्रोड्यूस, क्योंकि ब्लड अपने अंदर जज़ब करी जा रहा है करी जा रहा है करी जा रहा है, देर बाद जाकर काम करना शुरू होगा। जबकि जो निट्रस ऑक्साइड है उसकी ब्लड की सॉल्युबिलिटी बहुत थोड़ी है, वो जैसे ही आता है ब्लड के अंदर ज़्यादातर वो गैस की फॉर्म में रहता है और वो हमारे पास ब्रेन को सप्लाई कर देता है, इसलिए उनका एक्शन जल्दी हो जाता है। सही की बात। यहाँ पे वो उसकी एक कोएफिशिएंट है जो आपके पास आ रहा है जी, ब्लड रेशो गैस। सही। अब ब्लड रेशो गैस का मतलब है ये ड्रग ब्लड के अंदर कितना जमा होता है और गैस फॉर्म में कितना रहता है, इसकी रेशो। ये ड्रग ब्लड में कितना जमा हो जाता है और फिर ऊपर गैस फॉर्म में कितना आता है। ठीक, तो इसकी ब्लड में तो थोड़ा जमा हो रहा है, ज़्यादा गैस फॉर्म में रह रहा है। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे कि
इस वाले का ब्लड गैस रेशो लो है, क्योंकि ब्लड के अंदर थोड़ा आ रहा है ना। अब कोई भी फ्रैक्शन होती है तो अगर मैं आपको ऐसे कहूँ ब्लड रेशो गैस का मतलब आप यूँ भी कहते हो ना ब्लड ओवर गैस, ठीक है। तो अगर ब्लड में ज़्यादा आ रहा है और गैस में थोड़ा आ रहा है तो ओवरऑल कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या हो गई, सॉरी, अगर ब्लड में थोड़ा आ रहा है और गैस में ज़्यादा आ रहा है तो ओवरऑल कोएफिशिएंट की वैल्यू छोटी होगी, क्योंकि बात ओवरऑल वैल्यू होगी छोटी। तो निट्रस ऑक्साइड जो है वो ब्लड के अंदर थोड़ा डिजॉल्व होता है, ज़्यादा गैस की फॉर्म में रहता है, इसलिए उसका कोएफिशिएंट छोटा है। तो कोएफिशिएंट छोटा का मतलब ये हुआ कि रैपिडली ब्रेन तक पहुंचेगा, ब्रेन को जल्दी एनेस्थेटिक मिल जाएगा। ओके होगी बात। तो ब्लड गैस कोएफिशिएंट छोटा हो तो ब्रेन तक जल्दी ड्रग पहुंचता है। दूसरी तरफ अगर ब्लड और गैस कोएफिशिएंट बड़ा हो, इसका मतलब है ड्रग ज्यादा ब्लड के अंदर ही जमा हुई जा रहा है, इक्विलिब्रियम स्टेट देर से अचीव होगी, ब्रेन तक देर से ड्रग पहुंचेगा। ओके होगी बात। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, यहां पे उन्होंने बताया था आपके पास ब्लड गैस पार्टीशन कोएफिशिएंट। सही की बात। मैंने आपको बताया निट्रस ऑक्साइड का पार्टीशन कोएफिशिएंट छोटा होता है, इसलिए जल्दी इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, और जो हेलोथेन वगैरह हैं उनका कोएफिशिएंट बड़ा होता है, इसलिए देर से इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। अभी जो मैंने आखिरी लाइन बोली ये तो आपने रट लेनी है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, उसी के लिए मैंने कोशिश की है। अब ना भी है तो क्या कह सकते हैं। अच्छा, अब ब्रेन को जल्दी इफेक्ट पहुंचाने के लिए एक तो हमने ये काम किया कि जनाबे वाली हमने वो ट्रक इस्तेमाल किए जिन ट्रक्स के अंदर कम गैस जमा हो, यानी कि ऐसा ड्रग यूज़ किया जो कि ब्लड में कम जमा होता हो और गैस फॉर्म में ज़्यादा आता हो। थोड़ा सा बस ब्लड में जमा होता हो और बाकी सारा गैस फॉर्म में हो, थोड़ा सा ब्लड में जमा बाकी सारा गैस फॉर्म, थोड़ा सा ब्लड में जमा बाकी सारा गैस फॉर्म में रहे। एक तो ये हल है। कोई और तरीका भी है ब्रेन में जल्दी इफेक्ट प्रोड्यूस करने का? हाँ ना, एक और तरीका भी है। वो क्या यार, देखो आपको पता है ना, हर दफ़ा जब ये खुलता है तो ऊपर से मछलियाँ आती हैं। अब अगर ऊपर थोड़ी मछलियाँ होंगी तो हर दफ़ा खुलने पे थोड़ी मछलियाँ इसके अंदर आ सकेंगी, ठीक है, और नीचे थोड़ी मछलियाँ गिर सकेंगी। समझ लो मिसाल के तौर पे 1 मिनट बाद ये खुलता है और 2 मछलियाँ गिर जाती हैं। अब 1 मिनट में सिर्फ 2 मछलियाँ हम इन ट्रक्स को सप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसा करो, मछलियों की कंसंट्रेशन बढ़ा दो। तो हमने पार्शियल प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से फर्क ये पड़ेगा कि अब अगर 1 मिनट बाद ये खुलेगा तो 1 मिनट बाद जब 1 लीटर आएगा उसमें हो सकता है तकरीबन कोई 7-8 मछलियां आ जाएं, ठीक है। तो पहले हर मिनट के बाद सिर्फ 2 मछलियां गिरा करती थी ट्रक्स में, अब हर मिनट के अंदर 7-8 मछलियां गिरा करेंगी ट्रक्स में। 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ऊपर कंसंट्रेशन बहुत हाई है ना, ठीक की बात। तो अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ एनेस्थेटिक को इंक्रीज कर दें तो लंग्स के अंदर भी ज़्यादा गैस आना शुरू हो जाएगी, ज़्यादा एनेस्थेटिक आना शुरू हो जाएगा, और इसी तरह से जल्दी ट्रक्स भरेंगे और ब्रेन के पास जल्दी इफेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास दूसरा मैकेनिज्म, दूसरा तरीका हो गया, जो कि है इंस्पायर्ड गैस का पार्शियल प्रेशर आप इंक्रीज कर दो। पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करने से रैपिड एक्शन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तीसरा अब एक और काम भी कर सकते हैं हम। वो क्या यार, हम कहते हैं कि ये 1 मिनट बाद जो खुलना है इसको जल्दी खोलना शुरू कर दो, ताकि ये खुला, 2 मछलियां आई, आधे मिनट बाद दोबारा खोल दो, फिर 2 मछलियां आ जाएंगी, फिर दोबारा खोल दो, फिर 2 मछलियां आ जाएंगी, ठीक है। तो जल्दी जल्दी अगर हम खोलेंगे तो ज़्यादा मछलियां नीचे को गिरेंगी, ज़्यादा जल्दी ट्रक्स भर जाएंगे, ज़्यादा जल्दी ब्रेन तक ड्रग पहुंच जाएगा। तो ये जल्दी जल्दी गेट खोलने का मतलब है रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज कर दिया जाए ताकि लंग्स में जल्दी जल्दी गैस भरना शुरू हो जाए। तो वेंटिलेशन रेट को ज़्यादा करने की वजह से भी ब्रेन पर जल्दी इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ओके होगी बात। चौथा पॉइंट बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्म का पॉइंट है। वो क्या है? पल्मोनरी ब्लड फ्लो रेट। अब मुझे एक बात बताओ, ट्रक अगर तेज चलना शुरू हो जाए उससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा यार? 1 मिनट में 2 ही मछलियां गिरनी है। आप चाहे ट्रक को स्लो चलाओ, ट्रक को तेज चलाओ। हाँ ये जरूर है, अगर आप ट्रक को तेज चलाना शुरू कर दोगे तो गिरती सिर्फ 2 मछलियां हैं और ट्रक घूमते फिरते रहेंगे, वारागर्दी करते रहेंगे, हो सकता है ट्रक में से कोई मछली गिर आ जाए। तो इसलिए जरूर से आहिस्ता आहिस्ता रखो ट्रक्स को, ताकि वो 2 मछलियां गिरें, थोड़ा और स्लो हो जाए, 2 मछलियां और गिर जाएं, करते करते फिर वो आराम से ब्रेन तक ले जाए। तो बात बेसिकली ये है कि अगर ब्लड फ्लो रेट ज़्यादा हो जाए, ट्रक्स तेज तेज गुजरना शुरू हो जाएं, तो वो हो सकता है कि दूसरे टिश्यूज़ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए एनेस्थेटिक और ब्रेन तक देर से पहुंचे। इसलिए अगर ब्लड फ्लो रेट थोड़ा हल्का हल्का हो तो ब्रेन तक बेहतर ड्रग पहुंच पाते हैं। तो ये वाली बात यहाँ पर डिस्कस हो गई, ठीक। आखिरी बात, अच्छा एक और पॉइंट वो करते हैं, वो है आर्टरियोवेनस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसमें वो ये बात कर रहे हैं कि टिश्यूज के अंदर, अब जारी बात है ये ट्रक्स जो है वो सिर्फ ब्रेन तक तो नहीं जाते ना, सारे टिश्यू से गुजरा है, ब्लड सारी जगहों से गुजरा है। तो और वहाँ पे कितना ड्रग एब्जॉर्ब हो रहा है, कितनी सॉलेबिलिटी है हाईली परफ्यूज टिश्यूज के अंदर, इस पर भी जारी बात लार्जली डिपेंड कर रहा होता है। क्योंकि जब ट्रक ने या जब ब्लड आपकी एल्वेला के पास से गुजरता है तो वो उतना ही ड्रग लेगा जितना बड़ा
डिफरेंस आ रहा होगा। तो ये बस इतनी बात ज़हन में रख लो कि टिश्यूज़ के अंदर कितनी सॉलिबिलिटी है, इस पर भी डिपेंड कर रहा होता है कि ब्रेन में कितनी देर बाद इफेक्ट आएगा। सही की बात। तो वेंटिलेशन रेट, इन चीज़ों का आपको इफेक्ट पता होने चाहिए। सॉलिबिलिटी वाला ये एमसीक्यू से बड़ा आता है यार। एक और ड्रग था जिसका ब्लड गैस कोएफिशिएंट ज़्यादा था, तो ब्रेन में जल्दी इफेक्ट प्रोड्यूस होगा या देर से इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो ज़्यादा होने का मतलब है कि देर से इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि वो ब्लड में ज़्यादा जमा होता है गैस फॉर्म में थोड़ा। और ब्रेन को कौन सा काम आता है? जो गैस फॉर्म में हो, जो ट्रक से ऊपर निकला हुआ हो। ऑलरेडी तो ये सारी आपके पास कॉन्सेप्चुअल बातें थी। अब आता है आपके पास ड्रग की एलिमिनेशन। आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। एलिमिनेशन बड़ी सिंपल सी बात है। देखो जी, अब मेरी एग्जांपल इतनी परफेक्ट तो नहीं है, थोड़ी सी अब इसमें गलती आ गई है। इस एग्जांपल में तो ये था कि मछलियाँ सिर्फ यहाँ से यहाँ गिरती थी, लेकिन हकीकत में जब इंसान में ह्यूमन बीइंग के अंदर होता क्या है कि गैसेज जो हैं वो लंग से ब्लड में भी आती हैं और ब्लड से लंग्स में भी जाती हैं। वेरी सिमिलरली गैसेज जो हैं वो ब्लड से ब्रेन में भी जाती हैं और ब्रेन से ब्लड में भी आती हैं। तो वो कह रहे हैं कि एलिमिनेशन, वंस आपकी मछलियाँ ब्रेन तक पहुँच गई हैं तो अब ये ब्रेन से निकलेंगी कैसे? तो बेसिकली समझ लो ये जो ट्रक्स है ना बेचारे ये खाली हो गए। मैं इनको खाली कर देता हूँ अभी 2 सेकंड में, इंशाल्लाह टाइम नहीं लगेगा। बड़े पोर्टेबल किस्म के ट्रक्स बनाए थे मैंने, ये दो ट्रक्स खाली हो गए। ठीक है, तो अब ये होगा कि जब ये ट्रक गुजर रहे होंगे तो यहाँ से कुछ मछलियाँ वापस आ जाएंगी ट्रक्स के अंदर। ठीक है, तो ब्रेन से ब्लड के पास वापस आ जाएंगी और फिर जब ये ट्रक आपके लंग के पास से गुजर रहे होंगे तो ये वापस लंग्स में से निकल जाएगी और एनेस्थीसिया को इनहेल आउट कर दिया जाएगा। जब ये खुलेगा मछलियाँ वापस ऊपर चली जाएंगी, इनहेल आउट कर दिया जाएगा। तो एलिमिनेशन इनहेल एनेस्थेटिक्स की तो यूं ही हो जाती है। सही की बात। उसके अच्छा, अब मज़े की बात ये है, जितना अब ब्लड गैस पार्शियल कोएफिशिएंट पे दोबारा डिपेंड करेगा। देखो मछलियाँ आपके पास इधर या इधर आ गई, ब्रेन में आ गई। ठीक, अगर छोटे वाले ट्रक्स हैं तो ज़ाहिर बात है वो जल्दी जल्दी ट्रक को ले जाएंगे, वही वाली बात के ऊपर जमा होगा और वो जल्दी से ऊपर निकल जाएगा। और अगर बड़े ट्रक्स आ गए तो फिर भाईजान स्लो स्लो ड्रग निकलेगा। तो बड़े ट्रक्स ब्रेन पे इफेक्ट भी स्लोली प्रोड्यूस करते थे और ड्रग को एलिमिनेट भी स्लोली करेंगे। जबकि जो छोटे ट्रक्स हैं, यानी जिनमें ऐसे ड्रग्स जिनकी ब्लड के अंदर सॉल्युबिलिटी थोड़ी होती है, वो जल्दी ब्रेन में इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं और एलिमिनेट भी जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ब्लड के साथ कोई ज़्यादा राब्ता कायम नहीं करना, ब्लड के ट्रक को भरना नहीं है। उन्होंने कहना बस यार मेरा अपने काम से काम है, मैं निकल जाऊँगा। ओके ओके बात। तो ये थोड़ी बहुत एलिमिनेशन होगी। उसके अलावा अब हेलोथेन का वो कह रहे हैं कि ये लिवर एंजाइम उसको मेटाबोलाइज भी कर रहे होते हैं, लेकिन जो लिवर का मेटाबॉलिज्म है ये ज़्यादा उसके ऑनसेट, उसके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा होता। अलबत्ता जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो टॉक्सिसिटी में रोल प्ले बड़ा अहम करते हैं। तो इसलिए जो हेलोथेन का मेटाबॉलिज्म है लिवर एंजाइम्स के अंदर, वो टॉक्सिसिटी के हवाले से इंपॉर्टेंट है, ड्यूरेशन के हवाले से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ड्यूरेशन के हवाले से बस यही बात में रख लो कि जो ब्लड गैस पार्शियल कोएफिशिएंट जिनका ज़्यादा होगा, इसका मतलब है कि ज़्यादा कोएफिशिएंट का मतलब हुआ ज़्यादा ब्लड के अंदर जमा हो रहा है तो वो स्लोली रिमूव होंगे, और लो ब्लड गैस कोएफिशिएंट का मतलब हुआ कि वो जल्दी रिमूव होंगे, क्योंकि लो ट्रक्स हैं, ब्लड के अंदर थोड़ा जमा होगा, ज़्यादा ऊपर ऊपर ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी, एग्जांपल अच्छी लगी, शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।